प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, क्लास 10th के लिए हम लोग सोशल साइंस का पेपर लेकर के आ चुके हैं और आपको हम सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बताने वाले हैं। क्योंकि पीछे की वीडियो में ऑब्जेक्टिव का आंसर के आपको बता दिए थे, जाके चैनल पर वीडियो देख लीजिए। नहीं तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर PDF के रूप में डाउनलोड करने के लिए आगे सिखाऊंगा, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, तो आपका एग्जाम जो होगा 22 अक्टूबर के दिन होगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए बिना देरी करते आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव का आंसर के हम पहले ही बता दिए थे, इसलिए बढ़ेंगे आगे और सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थोड़ा समझ लीजिएगा। इसमें 10 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा और ये 2 मार्क्स वाला है, तो टोटल 10 नंबर मिलेगा। एक चीज़ समझ लीजिएगा, देखिए इसमें क्या होता है ना, दो जैसे कि हिस्ट्री है, इसमें ना 2 क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। देखो 8वां जहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा ना, जैसे एक क्वेश्चन ऊपर है, बीच में 8वां लिखा हुआ मिल गया, तो समझ लेना कि एक ही सब्जेक्ट का 2 क्वेश्चन है और इसमें से आपको एक बनाना है, या तो ऊपर का बनाना है या नीचे का, कोई एक बनाना है। ठीक है, एक छोड़ना एक बनाना है। तो आप ये बोर्ड एग्जाम में भी आपको ऐसे ही बनाना होता है, आप ये याद रखिएगा। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप लोगों का नज़दीक आ रहा है। 8वां जैसे ही होगा तो ऊपर का बनाना है या नीचे का बनाना है। अगर ऊपर का नहीं बनाओगे तो नीचे का बना लेना, नीचे का नहीं बनाओगे तो ऊपर का बना लेना। ठीक है, ये आप याद रखना, समझा दिया हूँ मैं। आगे जैसे कि देखोगे यहाँ पर, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, इसमें भी 8वां करके दिया ना, पहला क्वेश्चन यहाँ दिया 3 फिर 4 नंबर, तो ऐसे ऐसे करके देता है, तो आपको एक ही बनाना होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। ठीक है, इसे हम इसका तो आंसर दे ही देंगे, बट फाइनल एग्जाम में आपको जो है इस प्रकार से बनाना होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि मेटरनिंग व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था। दूसरा है कि जुलाई 1830 की क्रांति का प्रभाव जो है पर क्या प्रभाव पड़ा। और आगे देखिएगा तो 3 नंबर की भारत की विधायकों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। चौथा है कि सामाजिक विभेद से क्या अभिप्राय है। और 5 नंबर की पूर्व बैंकिंग प्रणाली की प्रणाली को परिभाषित करें। छठा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से अभिप्राय क्या है। 7वां है कि पूर्वी तट पर डेल्टाई भागों में पाए जाने वाले मिट्टी के विषय में बताएं। और 8 नंबर की संसाधन नियोजन का क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन बनवा कि प्राकृतिक आपदा से आप क्या समझते हैं। 10 नंबर की कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में भी वही बात होगा। इसमें देखो 18 तक प्रश्न 11 से और 4 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ये 4 मार्क्स वाला है, तो 16 नंबर मिलेगा। तो देखो इसमें भी हिस्ट्री है, हिस्ट्री में क्या बोला 8वां करके 2 क्वेश्चन, यानी कि इतिहास में भी 2 क्वेश्चन है और पॉलिटिकल साइंस इसमें भी 8वां दिया, यानी कि इसमें भी 2 क्वेश्चन है। आपको कि नहीं एक क्वेश्चन का बनाना, ऊपर का बनाओगे तो नीचे का मत बनाना, नीचे का अगर बनाओगे तो ऊपर का मत बनाना। अगर दोनों का बना दोगे तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, एक ही बनाना है वह। 11 है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। 12 है कि जर्मनी के एकीकरण में की क्या बाधाएं थी। 13 है कि लोकतंत्र किस प्रकार जो है ना सामाजिक विभेद निवारण में सहायक है। 14 है कि सांप्रदायिकता देश के विकास में किस प्रकार बाधक है। 15 है मानव विकास सूचांक पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना हो। और आगे देख लीजिएगा 15 है कि मानव विकास सूचांक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। 15 है 16 के सामाजिक वितरण प्रणाली का जो ना न्यायपूर्ण विवरण में किस प्रकार सहायक होगा। 17 देश के आर्थिक विकास में संसाधनों के महत्व पर चर्चा करें। 18 की फसल चक्रण मृदा संरक्षण जो ना संरक्षण किस प्रकार सहायक है। चलिए तो ये मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया, इसका आंसर भी देने वाला हूँ, देख सकते हो सारे क्वेश्चन का उत्तर है। पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का PDF के रूप में आंसर काम लेकर सिखा देता हूँ। आपको गूगल ओपन करके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेना और डाउनलोड करके लिख लेना। चलिए मैं आपको सिखा देता हूँ, आप वीडियो देखने के बाद जाकर वहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से लिख पाओ। तो प्यारे साथियों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग जो है ना चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लीजिए, फिर ऊपर करिएगा। फर्स्ट में ही देखिए आपके सामने जो है मिठुन स्टडी सेंटर का वेबसाइट मिल रहा है, आपको इसी पर क्लिक कर देने। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आप लोग आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाओगे। नीचे आओगे तो यहाँ पर आपके सामने जो है ना देख लीजिएगा क्लास 10th का सेशन देखने को मिलेगा। क्लास 10th अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2020 फर्स्ट वाला पर आप लोग क्लिक कर दोगे। इसके बाद आपको यहाँ पर आकर के पेज वगैरह को रिफ्रेश कर देना है एक बार और फिर नीचे चले आना है। नीचे आओगे तो यहाँ पर आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप इसे ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर नीचे चले आइएगा, नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट का पेपर मिल जाएगा। फिलहाल आपको सोशल साइंस का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आकर के पेज वगैरह को आपको रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश करके नीचे आना है। नीचे आओगे मतलब जब जब आना है तब तब करते रहना, तभी सब्जेक्टिव का आंसर की दिखेगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या आप अच्छे से लिख लो। सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो अभी जो क्वेश्चन वीडियो में दिखाऊंगा सारा क्वेश्चन आप वीडियो देखने के बाद यहाँ पर आकर के पेज वगैरह को रिफ्रेश करोगे तो देखने को आपको मिल जाएगा। तो आइए अच्छे से डाउनलोड करके लिख लीजिए। तो चलिए यहाँ पर
पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिएगा। यूरोप के उस मानचित्र को पुनर्व्यवस्थित करना जिसे नेपोलियन ने अपने युद्ध के और विजयों से उलट पलट कर दिया था। 3 नंबर का उत्तर होगा लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पहली लोकसभा में लगभग 5% से बढ़कर के वर्तमान में 15% तक हो गया है। 5 नंबर का उत्तर होगा कोल बैंकिंग प्रणाली वह सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग बैंक अपनी सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं जैसे कि ग्राहक खाते लेन देन जोखिम प्रबंधन को प्रतिबंध करने के लिए करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे तो डेल्टा के पूर्वी भाग में पराया जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों और नालों द्वारा लाई गई गाद चिकनी मिट्टी और रेत के जमाव से होता है। ये मृदा अपनी खनिज समृद्ध संरचना के कारण सामान्यतः उपजाऊ और कृषि के लिए उपयुक्त होता है। 9 नंबर का उत्तर होगा प्राकृतिक आपदा गंभीर मौसम के कारण होने वाली विनाशकारी घटना है। प्राकृतिक आपदाओं में मनुष्यों के कार्यों के होने वाली घटना शामिल नहीं है लेकिन निम्नलिखित शामिल है सुनामी भूकंप तूफान ज्वालामुखी विस्फोट बाढ़ बर्फीला तूफान ओलावृष्टि जंगल की आग और और हो जाएगा आपका बवंडर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का उत्तर होगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इसमें 12 नंबर का है कि जर्मनी पूरी तरह से विखंडित राज्य था जिसमें 300 छोटे बड़े राज्य थे। उनमें आर्थिक राजनीतिक तथा सामाजिक विषमताएं भी मौजूद थी। वहाँ प्रशा शक्तिशाली राज्य था एवं अपना प्रभाव बनाए हुए था। उनमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उनके समक्ष नहीं था। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए परिणाम अतः कोई भी सामाजिक विभाजन एक हद से ज़्यादा उम्र नहीं हो पाता और यह प्रवृत्ति लोकतंत्र को मजबूत करने में सहायक भी होती है। लोग शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपने मांगों को उठाते हैं और चुनाव के माध्यम से उनके लिए दबाव बनाते हैं उनका समाधान पाने का प्रयास करते हैं। चलिए तो 15 नंबर का उत्तर देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो 15 का उत्तर होगा कि मानव विकास सूचांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP। ठीक है, UNDP द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह मानव विकास का सबसे प्रसिद्ध सूचांक है। यह इस विचार पर आधारित है कि मानव विकास का अर्थ है कि लोगों का जीवन लंबा और स्वस्थ हो वे जानकार हो और उनका जीवन स्तर सभ्य हो। 17 का उत्तर होगा आर्थिक विकास में प्राकृतिक संसाधनों की भूमिका। किसी देश में प्राकृतिक संसाधनों की प्रभुत्ता का मतलब है कि उस देश में विकास उस देश की तुलना में बहुत आसान होगा जहां अधिक प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों और आर्थिक विकास के बीच सकारात्मक संबंध है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर हुआ और जाके अच्छे से आप लोग वीडियो जहाँ से आंसर बताऊँ वहाँ से डाउनलोड करके लिख लीजिए और किस समय का पेपर चाहिए वो भी बताइए। मैथ और इंग्लिश का पेपर आपका होगा वो भी वीडियो हम डालने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।